नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम एपिसोड में स्वागत है। साथियों, आज की जो कहानी है, इस कहानी में पुलिस की कहीं ना कहीं एक चूक नज़र आती है। पुलिस के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है उसमें चूक नज़र आती है। यानी कि पुलिस यदि सतर्क और सावधान होकर इस पूरे मामले को अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करती तो हो सकता है कि एक लाश की जो सच्चाई है, एक लड़की की मौत की जो सच्चाई है, वो ज़रूर सामने आ जाती। लेकिन पुलिस ने ज़्यादा इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की नहीं और इसके बाद जो महिला की मौत हुई, जिसकी लाश मिली, उसका आज तक पता नहीं चला कि वो महिला कौन थी। लेकिन एक महिला की मौत के जब उसके परिजन उसका दावा करते हैं तो इसके बाद जो लाश की शिनाख्त होती है और उसे फिर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन जो सच था वो सामने नहीं आ पाया। ये कहानी ही आज की जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी आप ज़रूर सुनिएगा। इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो पूरे मामले का खुलासा होगा और पुलिस की जांच का जो है वो किस तरीके से जो दायरा था और उस जांच में क्या कमियां रही, वो भी इस पूरी कहानी में सामने आएगा। बात है 20 और 21 सितंबर 2023 की रात के करीब 3 बजे के आसपास, जब सवेरे होने वाला था, अचानक ही जो पुलिस है मध्य प्रदेश के इस जबुआ थाना क्षेत्र की, वो पुलिस जो है जाती है एक लड़के के घर जिसका नाम शाहरुख होता है। सुबह सुबह जाकर उस घर की बेल बजाई जाती है। जब बेल बजाई जाती है तो उस घर के जो सारे सदस्य वो सो रहे थे, सुबह का वक्त था। लेकिन जब लंबी बेल बजाई, किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया अंदर से, तो फिर पुलिस ने उस घर का दरवाज़ा पीटना शुरू किया। अब दरवाज़ा पीटना शुरू किया तो फिर घर वालों की नींद खुली। नींद खुलने के बाद एक लड़का जो उस घर में रहता है वो कहता है कि मैं जाकर देखता हूँ कि इतना तेज़ दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है। वो लड़का जैसे ही जाकर दरवाज़ा खोलता है, आगे पुलिस ने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है शाहरुख। अब जैसे ही पुलिस ने नाम शाहरुख सुना, उसको पकड़ा और उसे वहीं पीटने लग गए। घर वाले पहुँचते, घर वालों ने कहा कि भाई ऐसा कैसे कर रहे हो आप, क्या हो गया? तो वो कहते हैं कि आपके लड़के ने जो है एक लड़की का बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। अब जैसे ही ये बात सुनते हैं तो घर वाले पीछे हो जाते हैं कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। इसके बाद इस शाहरुख को उठाया जाता है और फिर इसे जो है उठाकर जब ले जाने लगे तो घर वालों ने कहा कि जो भी कुछ करना है आप थाने आ जाइएगा। इसी जबुआ थाने में जो मध्य प्रदेश का लगता है एक थाना भादला, वहाँ पर तो अब पुलिस उसे लेकर पहुँच जाती है मंदसौर से। यानी कि ये मंदसौर ज़िले का रहने वाला था शाहरुख और करीब 200 किलोमीटर दूर यहाँ पर इसका थाना लगता था गांधीनगर। लेकिन यहाँ से अब पुलिस लेकर इसे थाने पहुँचती है। इसके बाद इसकी जो है पूछताछ की जाती है इससे, तो ये बताता है कि लगातार उससे पूछा जाता है तो कहा कि अब बताओ तुम्हारे और कौन साथी थे। तो फिर ये 2 लोगों का और नाम लेता है, एक का नाम इमरान और एक का नाम एजाज। इन दोनों को फिर पुलिस उठाती है। इन्हें भी जो है इमरान और एजाज को लेकर थाने आती है। फिर इनसे घंटों पूछताछ होती है। इनसे पूछा जाता है कि तुम एक काम करो, बताओ कि और कौन था जो इस लड़की की जो लाश को है बड़ी बेरहमी से कुचला था। तो लगातार पुलिस कस्टडी में फिर उन्होंने बताया कि एक सोनू उर्फ अरुण नाम का जो लड़का है वो ड्राइवरिंग करता है। अब उसके बारे में पता किया तो वो ड्राइवरिंग के लिए उसका गाड़ी जो है लेकर बाहर गया हुआ था। अब पुलिस उसका पता करके उससे भी उठाया जाता है। अब चारों से पूछताछ हुई। इधर पूछताछ होने के बाद इन चारों लोगों को जो है जेल भेज दिया गया। इसके बाद जो कहानी निकल कर आती है वो इस तरीके से थी। ये बात है 14 सितंबर 2023 की। एक थाना लगता है भादेला जो झाबुआ इलाका है मध्य प्रदेश का। वहाँ पर सुबह सुबह वहाँ के एक प्रतिनिधि ने, जिसका नाम प्रकाश काटारे, उसने सुबह सुबह पुलिस को फ़ोन किया कि एक तालाब है, इसमें एक लड़की की लाश तर रही है। अब जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। उस लाश को बाहर निकाला गया तो एक लड़की की लाश थी, लेकिन चेहरा पूरी तरीके से उसका इस तरीके से पीटा गया, उस चेहरे को इस तरीके से कुचला गया कि उसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी और पानी से लाश भी फूल गई थी। हाथों को ही जो है उसके दोनों हाथों को, पैरों को भी बड़ी बेरहमी से कुचला गया था किसी गाड़ी से, तो हाथ पैर पूरे चकनाचूर थे।
अब लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया गया। इसके बाद पुलिस ने जो है तमाम सोशल मीडिया के जरिए इस फोटो को लेकर सर्कुलेट किया गया कि ऐसे कपड़े पहने हुए हैं इस लड़की ने, और किसी की जो है गुमशुदगी हो तो आकर इस चबुआ थाने से संपर्क करें। जब सोशल मीडिया के जरिए इस तस्वीर को सर्कुलेट किया गया, जब कपड़ों को सर्कुलेट किया गया, तो मंदसौर ज़िले का एक थाना लगता है गांधीनगर, यहाँ पर एक गांव है नावेली। यहाँ के रहने वाले एक पति पत्नी दोनों ही 200 किलोमीटर की दूरी तय करके इसी जबुआ, जो मध्य प्रदेश का एक इलाका है, वहाँ पहुँचते हैं। उस थाने में जाकर कहते हैं कि साहब हमें जो है फ़ोटो दिखाएं और वो लाश दिखाएं। अब वो अस्पताल की मोर्चरी में जाते हैं, वो लाश को देखते हैं। देखने के बाद वो रोने लग जाते हैं, कहते हैं कि ये तो हमारी बेटी है, क्योंकि कपड़े के जरिए उन्होंने शिनाख्त की कि ये 34 साल की उम्र की हमारी बेटी, जिसका नाम ललिता बाई है, काफ़ी दिनों से घर पर है नहीं, लापता है, और ये उसी की लाश है। अब पुलिस ने बिना डीएनए किए हुए ही उनकी घरवालों की शिनाख्त के आधार पर उस लाश को उसके माता पिता को सौंप देते हैं। इसके बाद पुलिस ने अपना काम ख़त्म किया कि भाई चलो शिनाख्त हो चुकी है। अब इसके बाद घर वालों से पूछा जाता है कि आपकी बेटी को लेकर किसी को शक है, तो वो कहते हैं कि साहब हमें कोई शक नहीं है, किसी ने मारा है, पीटा है, बलात्कार किया है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा था। तो अब घर वालों के कहने पर अब पुलिस ने सोचा कि भाई चलो ठीक है। इसके बाद पुलिस थोड़ी बहुत जांच करती है, पता करती है। पता करने के बाद अब उस लाश का तो अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, और इन 4 लोगों की जो है गिरफ्तारी पुलिस पहले कर चुकी है। जब ये मामला सामने आया तो फिर पुलिस ने अपनी जांच की। जांच करने में एक शाहरुख नाम के लड़के की जो है पता चलता है, उस शाहरुख को गिरफ्तार किया जाता है। उसने अपने 2 दोस्तों का नाम बताया, फिर एक ड्राइवर का नाम बताया। इन 4 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। तभी इस मामले में कुल 18 महीने बाद में एक ट्विस्ट आता है। 18 महीने के बाद इसी 11 मार्च 2025 को जिसकी मौत को लेकर उसके माता पिता ने दावा किया, वो लड़की सीधे ही अपने घर पहुंच जाती है। इसी मंदसौर ज़िले के इस गांधीनगर थाने की जो नावली गांव है, इसी गांव में अपने माता पिता के घर पर जाते हैं। तो उस लड़की को देखकर माता पिता हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार हमने किस का अंतिम संस्कार किया, वो लड़की कौन थी जब हमारी बेटी जिंदा है। वो पूछते हैं कि बेटा तुम इतने दिन कहाँ थी, तो वो एक कहानी बताती है। वो कहानी बताती है कि मुझे एक शाहरुख नाम के लड़के ने, किसी शाहरुख नाम के लड़के को ही 5 लाख रुपए में राजस्थान के कोटा में बेच दिया था। अब मैं वहाँ पर जो है मुझे कैदी बनाकर रखा गया। उसने घर से मुझे बाहर जाने नहीं दिया, वो किसी से बात नहीं करने देता। अब लगातार लंबा वक्त बीता तो उससे पता चला कि इसके पहले से एक लड़का लड़की हो रखे हैं और इसने पहले से नसबंदी करा रखी है, बच्चे होंगे नहीं। तो फिर एक रोज़ वो घर से निकलती है और इसी 11 मार्च को अपने घर पहुँचती है। तो अब घर वाले सोचते हैं कि अब पुलिस को बताएंगे तो क्या पता उन्हें खुद को जेल भेज दें। पहले से 4 लोग इस मामले में जेल में हैं। 18 महीने हो गए। इस मामले को लेकर चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। कत्ल के मामले में उन 4 के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। अब जीरे शुरू हो गई है। अब इधर ललिता बाई के जिंदा होने की जैसे पता चलता है तो ललिता बाई इसी थाने पहुंचती है। मंदसौर के इसी नावली गांव के उस थाने में पहुंचकर वो कहती है कि साहब मैं तो जिंदा हूं, ये रहा मेरा आधार कार्ड और मेरा जो डीएनए टेस्ट कराकर मेरे माता पिता यही हैं। अब उस माता पिता से पूछा जाता तो वो कहते हैं कि हमारी बेटी यही है ललिता बाई। तो फिर पुलिस के कान खड़े होते हैं कि आखिरकार जिस महिला की लाश को ये लेकर गए थे, आखिरकार वो लाश किसकी थी। आखिरकार आज तक उस लाश का जो है पुलिस ने पता लगाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि पुलिस के सामने अब जब शिकायत कर दी गई घर वालों के जरिए तो फिर उन्होंने माना कि ये ललिता बाई की ही लाश थी। तो इसके बाद अब पुलिस अब कोर्ट में जो है अब उनके घर वालों को जब पता चला और लगातार जो आरोपी जेल में थे इस ललिता बाई के केस के अंदर, अब उन्होंने काफ़ी पैसे खर्च कर दिए, बड़े बड़े वकील किए उनकी ज़मानत के लिए। तो उनके जो है आर्थिक स्थिति पहले ही ख़राब थी, वो गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। इधर ये ललिता बाई भी गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। अब 2 महीने बाद वो जेल से बाहर निकल जाते हैं। मई के महीने में उन्हें ज़मानत मिल जाती है। लेकिन पुलिस का जो रवैया था कि आखिरकार जिस महिला की जो लाश थी, आखिरकार वो लाश किसकी थी।
साथियों, मैं इस कहानी के ज़रिए आपसे भी जो है गुजारिश करूंगा कि यदि आप कहानी सुन रहे हो और आपको कोई पता चले कि वो लाश किसकी थी, अभी तक कुछ पता चला, तो इसके बारे में आप हमें ज़रूर इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन पुलिस ने जो है उस लड़के का DNA लिया नहीं, उसने जो है पूरी तहकीकात की नहीं। एक सोशल मीडिया के ज़रिए फ़ोटो सर्कुलेट किए गए और इसके बाद जो है अब इनका दावा जो है वो किया गया। लेकिन यहाँ पर जब वो जेल से बाहर निकल कर आए तो एक स्थानीय एक राष्ट्रीय अखबार ने उन लोगों से जाकर संपर्क किया जो जेल में बिना वजह बिना कत्ल के 18 महीने रहे। उनसे पूछताछ की गई। जब पूछा गया तो उन्होंने बताया गया कि शाहरुख ने कहा कि मुझे जब उठाया गया तो मेरे साथ बड़ा जो है टॉर्चर किया गया, मुझे पुलिस स्टेशन ले जाकर मुझे बर्फ़ की सिल्ली पर रखा गया, मुझे तब तक मारा गया कि जब तक तुम नाम नहीं बताओगे तब तक तुम्हें जो है छोड़ेंगे नहीं, जब तक पीटते रहे। उसके बाद उन्होंने इमरान और एजाज़ का नाम लिया और इसके बाद उन्होंने कहा कि एक ड्राइवर का नाम बताओ। पहले एक छोटू नाम के एक मुस्लिम लड़के का नाम बताया तो इन्होंने सोचा कि एक कम्युनिटी का ये मामला बन जाएगा, तो कहा कि दूसरे किसी ड्राइवर का नाम बताओ। ये उस रिपोर्ट में कहा गया है। एक अखबार जिसका नाम दैनिक भास्कर अखबार में ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई और उसके बाद इसी मामले को लेकर उस दैनिक भास्कर के रिपोर्टर ने उन लोगों से संपर्क किया। तो फिर उस मामले में जो मामला सामने आया तो ये एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उन्हें टॉर्चर किया गया और फिर उनसे ज़बरदस्ती जो है इस कत्ल को जो है इसका जुर्म कबूल करवाया गया। तो मामला ये था कि उन 18 महीने तक तो वो बेगुनाह होकर भी जेल में रहे, लेकिन उन पुलिस वालों का अब जो है सरकार को बड़ा कदम उठाना चाहिए कि आखिरकार आपने पूरी इन्वेस्टिगेशन बिना किए ही एक शिकायत के आधार पर उस लाश को सौंप दिया गया, क्यों नहीं DNA कराया गया, क्यों नहीं जो है उस लाश को लेकर पूरी जांच पड़ताल की गई। तो ये मामला था जो मैंने आपको इस कहानी के जरिए सुनाया गया। तो उन जिम्मेदार पुलिस अफसरों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों 18 महीने तक इन बेगुनाह लोगों को जेल में रखा गया? जब ललिताबाई जिंदा थी 18 महीने तक ये वापस खुद लौट कर आई और आखिरकार ये मामले का खुलासा हुआ। तो आज की कहानी में बस इतना ही। फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, क्राइम से बचिए। जय हिंद।